जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी वितान बुक के सेकेंड चैप्टर यानी राजस्थान की रजत बूंदे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 को कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की बिना देरी के शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। ठीक है, और इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उत्तर में लिखेंगे कि राजस्थान में कुएं जो होती है वो एक छोटा कुआं होता है। ठीक है, जो व्यास में सामान्य कुओं से छोटा होता है। ठीक है, यानी जो जनरल कुएं होते हैं उससे वो थोड़ा छोटा होता है, उसे कुएं बोलते हैं। ठीक है, और गहराई के बारे में पूछा गया है तो लिखेंगे लेकिन गहराई में सामान्य कुएं के समान ही होता है। ठीक है, जैसे जनरल कुआं गहरा होता है वैसे कुएं भी गहरी होती है। ठीक है, कुएं का व्यास जो होता है वो लगभग 4 से 5 हाथ का होता है, जबकि सामान्य कुएं का व्यास जो है लगभग 10 से 12 हाथ होता है। इतना हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि भाई दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। ठीक है, तो लिखेंगे कि भैया राजस्थान की रजत बूंदे पाठ जो है हमें दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली पानी की समस्या से निपटने के लिए जल संरक्षण के तरीकों के बारे में बताता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम वर्षा के पानी को संरक्षित करके पानी की समस्या से बच सकते हैं। और आगे हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि देश के अन्य राज्यों में भी पानी की समस्या को दूर करने के लिए अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही जल संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जैसे छत वर्षा जल संचयन। छत वर्षा जल संचयन का मतलब है दोस्तों कि बारिश में जो छतों में पानी आता है उसको नीचे टैंक में संरक्षित कर लेना। ठीक है, तालाबों का निर्माण करना एवं बांधों द्वारा पानी को एकत्रित किया जाना। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, यानी जो चेजारे होते थे उनके साथ पहले कैसा व्यवहार किया जाता था और आज कैसा व्यवहार किया जाता है, पाठ के आधार पर बताइए। तो लिखेंगे भैया कि पहले चेजारों को बहुत सम्मान दिया जाता था, विदाई पर भेंट दी जाती थी और साल भर उनका गांव से संबंध बना रहता था। अब कई बच्चे पूछेंगे सर चेजारो क्या होते हैं, तो चेजारो उन व्यक्तियों को बोलते हैं दोस्तों जो कुएं खोदने का काम किया करते थे। ठीक है, तो चेजारो जब पहले कुआं खोदने आते थे तो भैया उनका बहुत ज़्यादा सम्मान होता था, विदाई पर उनको भेंट दी जाती थी, साल भर उनका गाँव से रिलेशन बना रहता था, त्योहारों शादी ब्याह और फसल पर भी उन्हें भेंट दी जाती थी। लेकिन अब सिर्फ क्या हो गया है, मजदूरी देकर काम कराया जाता है और विदा कर दिया जाता है, जिससे उनका सम्मान घट गया है। पसीने की एक एक बूंद दोस्तों टपक रही है, इतना ज़्यादा गर्मी हो गई है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक उत्तर आपको बताऊंगा। यहाँ पे चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने कि निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। ठीक है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, यानी कहने का मतलब कि भले ही आप निजी कुएं खुदवा लें, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उस पर ग्राम समाज का अधिकार रहता था। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई निजी होते हुए भी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश यानी रोक लगी रहती थी, क्योंकि भाई उनका निर्माण और उपयोग जो है वो सार्वजनिक भूमि पर होता है, यानी कुएं का निर्माण जो है वो सार्वजनिक भूमि पर होता है। साथ ही कुइयों के निर्माण से भूमि की नमी का उपयोग होता है और यदि अत्यधिक कुइयाँ खोदी जाएं तो नमी का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे ग्राम समाज का उन पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है और इसीलिए ग्राम समाज जो है उस पर नियंत्रण रखता था कि कोई जो है लिमिट से ज़्यादा कुइयों को ना खुदवा सके। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि भाई कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें कि पालर पानी क्या होता है, पताल पानी क्या होता है और रेजाड़ी पानी क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे पालर पानी क्या है, लिखेंगे वर्षा के बाद जो सतह पर जमा ताज़ा मीठा और पीने योग्य पानी होता है उसको हम लोग पालर पानी बोलते हैं। ठीक है, और पताल पानी क्या है दोस्तों, गहराई में मिलने वाला अक्सर खारा और पीने योग्य नहीं होने वाला पानी जो है इसको पताल पानी बोलते हैं। ठीक है, अब रेजाड़ी पानी क्या है दोस्तों, मिट्टी में धीरे धीरे रिसने वाला पानी जो कि रेजाड़ी पानी कहलाता था, जो भूमि की नमी और जल स्तर बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।